ओशो से किसी ने पूछा, आपका संदेश। सिर्फ यही प्रश्न है, आपका संदेश। ओशो आके कहते हैं, रोशनी फैलाओ, यही मेरा संदेश। खुद रोशन बनो, औरों को रोशन करो। खुद का दिया जलाओ, बुझे दियों को अपनी ज्योति बांटो। और फिर एक बहुत सुंदर कविता के माध्यम से ओशो बोल रहे हैं, फैलाओ जीवंत एक ही शब्द, इतना काफ़ी से ज़्यादा है सार्थक होने के लिए। जीवंत वह शब्द तुमको ही नहीं जलाएगा, आसपास जिंदगी भर देगा। मुरझाए हुए सारे परिवेशों को हरियाला कर देगा। शब्द वह प्यार है, शब्द वह प्यार है। भीतर की अपनी गहराई के भी भीतर जाओ और फिर जीवंत इस शब्द की मुक्ता को ऊपर लाओ और खोलो उस लब बस्ता सदफ के होंठ, प्यार का मोती निकलेगा। ज्योति जिसकी सूरज से ज़्यादा है, बेशक तुम्हारा अपना अपने बारे में बड़े होने का ख्याल इस जीवंत शब्द को पाने और फैलाने में बाधा है। छोटा करो अपने को, बड़ा करो जिंदा इस शब्द को और फैलाओ इसे मिलजुल कर आसमान की तरह, खुलकर हवा और पानी की तरह, बहकर किरण की तरह रहकर। एक शब्द है मेरा प्रेम, उसे फैलाओ। लेकिन प्रेम को तुम तभी फैला सकते हो जब तुम प्रेमपूर्ण हो जाओ। और प्रेम को ही मैं ज्योति कहता हूँ, क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त और कोई प्रकाश नहीं है। और सब प्रकाश तो बाहर हैं, प्रेम अंतर का प्रकाश है। बिन बाती बिन तेल, लेकिन उसमें बाधा है। सूरज का प्यार निकले तो बड़ा प्रगाढ़, उसकी रोशनी अपूर्व है। मगर एक ही बाधा है, जब तक अहंकार है तब तक प्रेम नहीं, जब तक मैं भाव है तब तक प्रेम नहीं, और जब तक प्रेम नहीं तब तक प्रकाश नहीं। पूछते हो मेरा संदेश क्या है? संदेश मेरा छोटा है, प्रेम को फैलाओ, प्रकाश को फैलाओ। और फिर एक छोटी सी कविता, मेरे कुछ करने से अगर एक भी मन खिला तो मुझे कितना मिला। मेरे कुछ कहने से एक भी आंख अगर खुशी से भर आई तो मैंने कैसी एक संपन्न घड़ी बिताई। अगर पानी की धार में बहते किसी कीड़े को मैंने तिनके का सहारा दिया तो उस तिनके से मैंने कितना और कैसा सहारा लिया। घड़ी दिन में एक भी ऐसी बीते तो दिन न लगे फिर रीते रीते। मैं इसी सब को करता हुआ सार्थक हूँ अपने होने में। चारों तरफ छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे सहारे बोने में। ऐसा ही तुम भी करो, छोटी छोटी खुशियाँ बहो अपने चारों तरफ। एक भी घड़ी ऐसी हो जीवन में तो फिर जीवन रीता ना रह जाए। फिर से कुछ लाइनें पढ़ती हूँ। घड़ी दिन में एक भी ऐसी बीते तो दिन न लगे फिर रीते रीते। मैं इसी सब को करता हुआ सार्थक हूँ अपने होने में। चारों तरफ छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे सहारे बोने में। रोशनी बनो और रोशनी के लिए छोटे छोटे सहारे बो, छोटे छोटे तिनके सही, और तुम्हारी जिंदगी अपूर्व कृतज्ञता से भर जाएगी। तुम धन्य भागी हो जाओगे। बांटोगे जितना उतना पाओगे। परमात्मा का ये शाश्वत नियम है। जो देगा उसे मिलेगा, उसे करोड़ों गुना मिलेगा। दो
और प्रेम तुम्हारे पास इतना है कि कितना ही दे दो चुकेगा नहीं कभी। कंजूस ना रहो, प्रेम को बांटो, प्रकाश को बांटो। दुनिया को बहुत ज़रूरत है, लोगों के हृदय प्रेम से रीते हैं। प्रकाश का अनुभव उनकी आंखों को होना बंद हो गया है, मगर यह तुम तभी कर सकोगे। यह मेरा संदेश कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे कह दिया और तुमने किसी को कह दिया। यह तुम तभी कर सकोगे जब तुम मेरा संदेश बन सकोगे। मेरा संदेश बनकर ही पहुंचाया जा सकता है। खूब लाइन एक और मुझे ख्याल में आ रही है। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। तो डूबो इस प्रेम में, फैलाओ इस प्रेम को, शुरुआत करो, चल पड़ो प्रेम के रास्ते पे। उससे ज़्यादा सुंदर और कुछ नहीं है। और आज का दिन इस शुरुआत करने के लिए, इससे अच्छा और कौन सा दिन होगा, इससे अच्छा और कौन सा शुभ दिन होगा। तो चल पड़ो, बस चल पड़ो, चल पड़ो। खूब सारा प्यार सबको। ओशो का इतना प्यारा संदेश कि एक ही जीवंत शब्द और वह है प्रेम। और देखो ओशो कह रहे हैं कि यह प्रेम ही ज्योति है, यही प्रकाश है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। तो जो आत्मज्ञान को लेकर जो अंग्रेजी में शब्द है एनलाइटनमेंट, वो लाइट से संबंधित है। लेकिन ओशो खुलासा कर दे रहे हैं कि वास्तविक लाइट, वास्तविक प्रकाश कौन सा है? वह प्रेम है, वह प्रेम है। और प्रेम कैसा? छोटी छोटी बातों में। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा प्रेम, कि लैला मजनू वाला प्रेम, कि श्री फरहाद वाला प्रेम, कि सोनी महिवाल वाला प्रेम, कि हीर रांझा वाला प्रेम। छोटा छोटा प्रेम, छोटे छोटे प्रेम के क्षण। पानी में बह रहे कीड़े को तिनके का सहारा देकर किनारे पे रख देने वाला प्रेम। छोटी छोटी खुशियों के बीज बोने वाला प्रेम। मैं माध्यम बन सकूं, कारण बन सकूं कि मुझसे किसी की आंख खुशी से भर आए, ऐसा प्रेम। तो ऐसा प्रेम फैलाने में कहाँ कठिनाई है? थोड़ा सा होश चाहिए, थोड़ा सा मैं भाव कम चाहिए, बस। प्रेम है मैं से तू की यात्रा। जब तक मैं है तब तक अहंकार है। तू प्रेम की शुरुआत है, तू ही तू प्रेम की परिकाष्ठा है। अनेक रंग हैं इस प्रेम के, क्योंकि पिछले सप्ताह ही जब पूछा गया किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। तो एक प्रश्न जो मेरे सामने आया वह है कि व्हाट इज लव?
तो कहने को तो बड़ा साधारण सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज लव, लेकिन गहरे में उतरना होगा, गहरे से समझना होगा। तो जो पहला रिस्पांस मेरे अंदर से आया जब मैंने ये प्रश्न सुना कि व्हाट इज लव, तो पहला रिस्पांस तो यही था कि अनलेस यू लव यू विल नेवर नो व्हाट इज लव। प्रेम तो प्रेम में होकर ही जाना जा सकता है, उसके बिना तो प्रेम तो मजाक लगता है, प्रेम पागलपन लगता है, प्रेम दीवानापन लगता है, प्रेम अंधा लगता है। ऐसा लगता है कि प्रेम में फला फला व्यक्ति बावला हो गया, पगला गया, शायद किसी ने जादू कर दिया, न जाने क्या कर दिया, बहकी बहकी बातें हम करने लगते हैं। लेकिन तब तक जब तक प्रेम को दूर से देखा, लेकिन जब प्रेम में होकर प्रेम को जाना जाता है, तब उसके रहस्य खुलने शुरू होते हैं। तीन तरह के प्रेम की आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत तरह के प्रेम की बात होती है। पहले कभी किसी सत्संग में, किसी प्रवचन में जब बात हुई तो हमने हमेशा बात की दो तरह का प्रेम, एक शुद्ध प्रेम और एक अशुद्ध प्रेम। जैसे कि सूफियों ने जिक्र किया है, इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी। इश्क हकीकी यानी दिव्य प्रेम, परमात्मा का रूप प्रेम, जिसके लिए जीसस कहते हैं लव इज गॉड, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। एक दिव्य प्रेम है और एक साधारण प्रेम है। तो साधारण प्रेम को हमने सांसारिक प्रेम कहा, अशुद्ध प्रेम कहा। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझने जैसी है कि भले ही अशुद्ध हो, भले ही साधारण हो, भले ही संसारी हो, है तो प्रेम का ही एक रूप। तो जब हम संतों की वाणी सुनते हैं, जब हम इस तरह के वक्तव्य सुनते हैं, शुद्ध और अशुद्ध प्रेम, डिवाइन एंड ऑर्डिनरी लव, तो हमारे अंदर एक वैर भाव पैदा हो जाता है ऑर्डिनरी लव के प्रति। क्योंकि जब संत हमें समझाते हैं तो यह भी समझाते हैं कि साधारण प्रेम जो है वह कीचड़ जैसा है और दिव्य प्रेम जो है वह शुद्ध जल की भांति है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कीचड़ कितना ही कीचड़ क्यों ना हो, कितना ही कीचड़ क्यों ना हो, वो बिना जल के कीचड़ नहीं हो सकता। बिना जल के कभी कीचड़ नहीं होता, बिना जल के सिर्फ मिट्टी रह जाती है। तो कुछ तो प्रेम उस कीचड़ में भी है, उस सांसारिक प्रेम में भी है, उस मैले प्रेम में भी है, उस मोह से भरे प्रेम में भी है, उस काम युक्त प्रेम में भी प्रेम जरूर मौजूद है। इसे याद रखना। और जिसने प्रेम से वैर किया उसने परमात्मा से वैर किया। जिसने प्रेम को नकारा उसने परमात्मा को नकारा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझसे पूछो तो प्रेम की देहरी पार किए बिना परमात्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं है, आत्म स्वरूप की पहचान नहीं है। समझना। दो तरीके से इस प्रेम के संबंध में आज मैं कहना चाहूँगा और तीन रूप इस प्रेम के कहना चाहूँगा। तो पहला है रूहानी प्रेम, जिसे हम कह सकते हैं दिव्य प्रेम, है ना। प्रेम का शिखर रूहानी प्रेम। और दूसरा, अब उस जो जिसे हम साधारणता अशुद्ध प्रेम कहते हैं, उसे मैं दो टुकड़े में बांट देना चाहता हूँ। सांसारिक प्रेम को दो टुकड़े में बांट देना चाहता हूँ। पहला रूहानी, दूसरा इंसानी प्रेम।
और तीसरा बेमानी प्रेम, या कह लो कि मनमानी प्रेम। इस तीन तरह से हम अगर प्रेम को समझें तो हमें ख्याल में आ जाएगी बात। तो कहाँ से बचना है, कहाँ से मुक्त होना है, किस दिशा में चलना है, बिल्कुल क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। नीचे से शुरू करते हैं, मनमानी प्रेम से या बेमानी प्रेम से। ऐसा प्रेम जिसमें मेरी मर्जी पूरी हो, ऐसा प्रेम जिसमें मेरे मन की चले, ऐसा प्रेम जिसमें सब मेरी माने। यह आग्रह, यह पहला चरण प्रेम का, पहला कदम, पहला पड़ाव प्रेम का। और सच पूछो तो इसी तरह के प्रेम से शुरुआत होती है। हम चाहते हैं कि मुझे इस प्रेम में से क्या मिल सकता है, वट डू आई गेट आउट ऑफ इट। मेरी नज़र तू पे नहीं है, मैं पर है। इसलिए मैंने कहा प्रेम जो है सच पूछो तो तू से शुरुआत होती है। तो ये बिल्कुल पहला पहला कदम, जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू लव। लेकिन इसमें भी प्रेम मौजूद है, इसमें भी कहीं प्रेम में कमी नहीं है। कीचड़ है, माना कि पानी के साथ मिट्टी मिली हुई है, लेकिन क्योंकि मिट्टी मिली है हम पानी को इनकार नहीं कर सकते। तो जैसा भी प्रेम आपके अनुभव में आया हो, जैसा भी प्रेम आपके हृदय में आज भी है, उसे स्वीकार करना, उसे प्यार करना, क्योंकि वही द्वार बनेगा दिव्य प्रेम का, वही द्वार बनेगा परमात्मा में होने के लिए, उसके बिना नहीं। ओशो कहीं एक किस्सा कहते हैं रामानुज के संबंध में कि रामानुज के पास कोई व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे बड़ी लगन है और मुझे परमात्मा के दर्शन करने, मुझे दर्शन करवा दीजिए, कुछ मदद कीजिए। तो रामानुज ने पूछा कि ठीक है, परमात्मा भी देख लेते हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? क्या तुम्हें कभी किसी से प्रेम हुआ है? तो ये जो बड़े गंभीर धार्मिक होते हैं, बड़े गंभीर साधक होते हैं, जो बड़ी गंभीरता से परमात्मा को खोज रहे होते हैं, अब इनके मन में ये प्रेम इत्यादि ये सब से बड़ा वैर होता है। और प्रश्न सुनकर ही उनको बड़ा अजीब सा लगा। बोले प्रेम, आप कैसी बात कर रहे हैं? सोचा होगा उस व्यक्ति ने कि शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उसने कहा नहीं, ये प्रेम व्रेम ये सब झंझट में मैं नहीं पड़ता, दिस इज़ नॉट फॉर मी। मैं ये सब सांसारिक बंधनों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की तलाश है। तो रामानुज ने कहा जरा थोड़ा लौटो अपने जीवन में पीछे, थोड़ा बचपन की ओर लौटो, याद करो कभी तो किसी से प्रेम किया होगा। कोई स्मरण में आता है जिससे तुम्हें प्रेम हो? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, इस तरह की फिजूल की बातों में मैंने अपना वक्त ना कभी बर्बाद किया, ना अभी करना चाहता हूँ। आप भी ये फिजूल की बातें ना करें, परमात्मा की बात करें। ओशो कहते हैं रामानुज ने उत्तर दिया, सॉरी, जिसने प्रेम की एक बूंद भी नहीं चखी उसे प्रेम के सागर के दर्शन कभी नहीं हो सकते। जिसने एक घूंट नहीं पिया उसे सागर से कैसे मिलवा सकूं? जिसका अभी बूंद से भी परिचय नहीं है वह सागर से परिचित कभी भी हो पाएगा, उस सागर को झेल पाएगा? यह असंभव है। तो जिसे हम सांसारिक प्रेम भी कहते हैं, साधारण प्रेम कहते हैं, अशुद्ध प्रेम कहते हैं, याद रखना उसी सागर की कुछ बूंदें उसमें मौजूद हैं, उसमें शामिल है। फिर उस प्रेम में भले मोह हो, भले वासना हो, भले कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि जो जल है वह कीचड़ में शामिल होकर भी कीचड़ नहीं बनता, कभी भी वाष्प की तरह
कीचड़ को छोड़कर ऊपर उठ सकता है और उस महासागर का हिस्सा हो सकता है, उस महाकाश का हिस्सा हो सकता है। तो डू नॉट एवर 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 कंडेम any form of love that you have ever experienced or you are experiencing. वासना में भी नहीं, कोई कंडेमनेशन नहीं। असली बात जिसे हम कहते हैं कि यह प्रेम नहीं आकर्षण है। कभी सोचा किसी ने, कभी पूछा किसी ने, यह आकर्षण किस लिए? Why is there such attraction? What attracts us towards the other person? Not just the body. उस देह के पीछे कुछ छुपा है जो अपनी ओर खींचता है। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर बता दूं, किसी को किसी में अट्रैक्शन होती, किसी को किसी में अट्रैक्शन होती है। जरूरी नहीं कि जो आपके लिए सुंदर है, जो आपके लिए अट्रैक्टिव है, वही दूसरे के लिए भी सुंदर या अट्रैक्टिव हो। तो व्यक्ति अट्रैक्टिव है, उसकी देह अट्रैक्टिव है, उसका रूप अट्रैक्टिव है, यह भ्रांति है। व्यक्ति के भीतर कुछ है जो विशेष व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है। वह अट्रैक्शन, वह कौन खींच रहा है, वह क्या खींच रहा है, याद रखना, खींचता तो प्रेम ही है, सदा आकर्षण तो प्रेम का ही है। हाँ, लेकिन ना हमें प्रेम की पहचान है, और फिर हमारे हार्मोन्स वो जरा सर पे चढ़ के बोलते हैं, और फिर हम अच्छे खासे प्रेम को बिगाड़ने में बड़े कुशल हो चुके हैं। हम उस आकर्षण को देखो, कभी उन प्रेमियों को कभी याद करो, उन शायरों को कभी याद करो जिन्होंने कभी किसी से प्रेम किया और मिले नहीं, फिजिकली जो नज़दीक नहीं आए। उनकी शायरी में, उनके गीतों में, उनके शब्दों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना गहरा प्रेम है। सुनते हो ना गीत, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। कहां से आती होगी ये बात? शरीर के लिए तो नहीं हो सकती। और हकीकत यह है कि ये बात निकलती ही तब है जब शरीर निकट नहीं आए, जब अभी नहीं मिले, जब हमने प्रेम की खिचड़ी नहीं बना दी, जब हमने प्रेम को खराब नहीं कर दिया, जब हमने प्रेम को वासना से नहीं घेर लिया, तब तक ये बड़े मीठे, बड़े प्यारे गीत अपने भीतर से फूटते हैं। और जैसे ही फिजिकली निकट आना शुरू होते हैं, जैसे ही नज़दीक आ जाते हैं, फिर धीरे 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 हमारा जो मन है वो टेक ओवर करने लगता है, वो टेक ओवर करने लगता है। कैसे? इसलिए मैंने इसको नाम दिया मनमानी प्रेम। मन क्या कहता है कि इससे मिले, एक बार मिले, अच्छा लगा, अब इसे रिपीट किया जाए, ये बार बार मिले। अब प्रेम ना समझो, आइसक्रीम समझ लो, एक ही बात है, ख्याल रखना। चॉकलेट समझ लो, एक ही बात है। मैंने चॉकलेट चखी, बड़ा अच्छा लगा, और अब मन क्या कहता है, फिर से मिले। थोड़ा बचपन में लौटना तो ये बात ज़्यादा सही ढंग से समझ में आएगी। जब बहुत छोटे थे, जब चॉकलेट देखकर ही कुछ अपने अंदर होता था, उस समय को याद करना। फिर एक और घटना घटती है, न केवल यह कि चॉकलेट फिर से मिले, यह चॉकलेट सिर्फ मुझे मिले। और फिर एक और घटना घटती है, यह चॉकलेट सदा मेरे पास रहे। अब चॉकलेट तक तो ठीक है, आइसक्रीम तक तो ठीक है, व्यक्ति पर यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति चॉकलेट नहीं है, व्यक्ति आइसक्रीम नहीं है, व्यक्ति वस्तु नहीं है।
जैसे तुम एक जीवंत व्यक्ति हो, ऐसे ही दूसरा भी एक जीवंत व्यक्ति है। और दोनों की जब मौज है, दोनों को जब प्रिय लगे और वो निकट आए, तो बात समझ में आती है। लेकिन जब एक का आग्रह हो कि तुम्हें मेरे निकट ही रहना है, तुम यहां वहां हिल नहीं सकते, तुम इधर उधर देख नहीं सकते, तुम्हें मुझसे ही प्रसन्न होना है, किसी दूसरे से बात करके तुम प्रसन्न नहीं हो सकते। हमने प्रेम को मनमानी की वजह से दूषित कर दिया। तो प्रेम दूषित नहीं है, प्रेम दूषित कभी था नहीं। प्रेम तो तब भी शुद्ध था, प्रेम तो तब भी प्यारा था। हमारे मन ने अपनी अपेक्षाओं से, अपने मोह से उसे जकड़ने की कोशिश की, जैसे हम वस्तुओं को जकड़ते हैं। और प्रेम मैला हो गया। सच पूछो, प्रेम मैला नहीं हुआ, हम मैले हो गए। हमने प्रेम को अपने ही मन से ढक दिया। प्रेम केवल मन से ढक गया, मेरी मन मर्जियों से, मेरी मन मानियों से छुप गया। प्रेम कभी मैला न था न होगा। शरीर भी क्यों ना कितना ही सुंदर लगे, आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, अगर हृदय में बस एक स्मरण बना रहे कि यह दिव्यता है, परमात्मा की उपस्थिति है उस शरीर में जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और यही तंत्र का मार्ग है। एक बड़ा गहरा सूत्र दे रहा हूं, बड़ा गहरा रहस्य दे रहा हूं। तंत्र लोग समझते हैं प्रोलॉन्ग्ड सेक्स, कि लंबे समय तक एक सेक्सुअल यूनियन जो है वो चलती रहे, और कुछ अपनी उस ऊर्जा के साथ आड़ा तिरछा करना है। मैं तुम्हें बड़ा सरल, बड़ा साधारण सूत्र कह रहा हूं तंत्र का। जब प्रेम पूजा बन जाए, जब प्रेम प्रार्थना बन जाए, तो तंत्र, यानी जिसे हम निकृष्टतम तल समझते हैं, जिसे हम सबसे नीचे का स्तर समझते हैं, वहां तक परमात्मा का प्रवेश हो जाए, वहां भी परमात्मा के दर्शन होने लगे। यह तंत्र का रहस्य है। और हम परमात्मा के संग भी अगर हमारा बस चले तो वासना से घिर जाए, और घिरे ही हैं। अनेक तरह की वासनाएं, सिर्फ शरीर की वासना नहीं। हम तो मंदिर में जाकर भी मांग ही रहे। वासना का अर्थ है मेरे मन की पूरी हो, मैं जमा कर सकूं, मुझे मिले। यही वासना का अर्थ है। इसे थोड़े दूसरे ढंग से समझना, थोड़ा दूसरे ढंग से इसे ख्याल में लेना। एक वेब सीरीज पीछे आया था। आज की युग है, जैसा युग है वैसे उदाहरण वैसे हम समझ सकते हैं। कितना ही ऊंचा, कितना ही गहरा खेल क्यों ना हो, हम समझना चाहें तो अनेक अनेक ढंगों से समझ सकते हैं। तो एक वेब सीरीज पीछे आई, बहुत चर्चा में रही। उस वेब सीरीज का नाम था सेक्रेड गेम्स। ख्याल में आपको? सेक्रेड गेम्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें है, विलेन का काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। तो उनका एक डायलॉग है, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उनका डायलॉग है कि कभी कभी ऐसा लगता है साला अपुनिच भगवान है। सुना आपने कभी ना कभी? बड़ी खूबसूरत बात है। मुझे नहीं पता लोग इसे कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, लेकिन बहुत अद्भुत बात है।
एक पापी को भी ये एहसास होता है कभी कभी कि उसके भीतर से भी परमात्मा की ही शक्ति कार्य करती है। समझ रहे हो? छोटी बात नहीं है। अब वो किस दिशा में तुम्हारा मन उस शक्ति को लगाता, वो बात अलग है, लेकिन कभी कभी एहसास होता है कि यह वही दिव्य शक्ति, यह परमात्मा की ही ऊर्जा मेरे माध्यम से काम करती, मुझे जिलाए हुए, मुझे जिंदा रखे, मुझे बचाए हुए, मुझे संभाले हुए है। निकृष्टतम तल, सबसे नीचे का तल, जहां पाप है, वहां भी उसकी उपस्थिति का एहसास है। कभी इस ढंग से आपने इस बात को सोचा नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारे काम में भी तुम्हें परमात्मा का ही प्रेम है, उसी की ऊर्जा बह रही है, यह ख्याल में आने लगे तो तुम एट पार आ गए, तब बात बनने लगी। याद रखना, हमने बहुत सुना, ओशो को कहते सुना। ओशो कहते हैं कि जो काम है ये पहला कदम है, ये सीढ़ी का पहला चरण है, और इसका शिखर इस सीढ़ी के दूसरे छोर पर प्रार्थना है। यह काम से ही जब ऊर्जा उठती है तो प्रार्थना बनती है। योग कहता है कि इस काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में परिवर्तित करना है, नीचे से ऊपर की ओर उठना है। तो ये तो बहुत शास्त्र, बहुत संत, बहुत सदगुरुओं ने हमें कहा कि नीचे से ऊपर की ओर उठना है, और बिल्कुल सही है। मैं आज आपको इसका एक दूसरा रूप कहना चाहता हूँ, एक दूसरा रंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक दूसरा पहलू, एक दूसरी दृष्टि आपको देना चाहता हूँ। कल्पना ही सही, कल्पना ही होगी, लेकिन चलो आज मेरे साथ थोड़ी सी उड़ान भर लो। कल्पना में ही सही, लेकिन बात पक्की है, खेल ऐसा ही है। हम नीचे से जब ऊपर उठते हैं तो रास्ते में क्या क्या होता है उसके संबंध में बड़ी चर्चाएं हुई। कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है तो ये अनुभव होता है, ये होता है, फिर धीरे धीरे धीरे, फिर जैसे जैसे ऊपर की ओर उठना शुरू होते हैं, वैसे वैसे शब्द कम पड़ने शुरू हो जाते हैं। जितने ऊंचे अनुभव हैं, जितनी ऊंची बात है, उसके संबंध में व्याख्या, उसका जिक्र और कम होता चला जाता है। और मैं आज ऊपर से शुरू करता हूं। अगर सीढ़ी से ऊपर जाना है तो कभी तो घंटी बजनी चाहिए, कभी तो किसी को पूछना चाहिए कि भैया हम सीढ़ी से नीचे उतरे कब और कैसे। नहीं प्रश्न उठता कभी? जब हम परमात्मा का ही अंश हैं, हमारे ऋषि हमें कह रहे हैं अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत के पुत्र हो, यानी तुम अमृत का अंश हो, तुम वही हो। ऋषि कहते हैं तत्वमसि, तुम वही हो, उसमें और तुम में कोई भेद नहीं है। Then how do we find ourselves at the lowest rung of the ladder? How did we get down? घर कैसे पहुंचना है, वो रास्ता दिखाने, बताने, सुझाने वाले बहुत हैं, लेकिन क्या कभी कोई कहता है कि तुम घर से निकले कैसे, घर से भटके कैसे, तुम संसार में लिप्त कैसे हुए, तुम भवसागर में डूब कैसे रहे हो। भवसागर से पार होना
इसकी चर्चा, इसकी महिमा तो बहुत गाते हैं। हाँ, बहुत प्यारे, बहुत अद्भुत इशारे, संदेश, सूत्र सभी संतों ने दिए, सभी सद्गुरुओं ने दिए हैं, उपनिषदों ने कहे हैं, शास्त्रों ने कहे हैं। हमारी नजर उन पर नहीं पड़ती, हमें ख्याल में ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें जो सिखाने वाले थे, जो हमें समझाने वाले जो थे, उन्हें ही समझ नहीं आ रहा। तो जब वो बताएंगे तो वो यही बताएंगे, तुम पापी हो, तुम मूर्ख, खल कामी, और तुम्हें धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना है। ये तो सिर्फ संत सदगुरु जानते हैं कि ऐसा नहीं है। तुम सदा सदा से निष्कलंक हो, तुम सदा सदा से वही हो, तुम में और उसमें कोई भेद नहीं है। सबने कहा है, लेकिन फिर भी हमारी नजर नहीं पड़ती। ओशो ने 1000 बार कहा है, लेकिन हमें शायद सुनाई नहीं देता। उपनिषदों की शुरुआत उस ढंग से होती, हमें दिखाई नहीं देता। तो मेरा काम है चीटिंग कराना, तो मैं इसमें भी थोड़ी चीटिंग करवा ही देता हूं। चलो वहां से शुरू करते हैं जहां से हम आए हैं। हाउ डिड वी कम टू बी वेयर वी आर टुडे? शिखर पर शून्य, और ये कोई ऐसा शून्य नहीं जिसके संबंध में तुम जानते हो। इस बात को बड़े अच्छे से समझ लेना। अपने छोटे मोटे शून्यता के अनुभव को उससे जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि शून्य के पीछे शून्य है। मैं महाशून्य ही नहीं, मैं परम शून्य की बात कर रहा हूं। इसे बस सुन लेना, अपने भीतर उतरने देना, और जहां से तुम्हारी घंटी बजे वहां से पकड़ लेना और वहां से चलना। और घंटी बजाने की कोशिश मत करना कि अब यहाँ, अभी इतना भी मैं नीचे नहीं हूं कि घंटी अभी तक नहीं बजी मेरी। डजेंट मैटर बजे ना बजे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, ये जो जिसे कहते हैं ना आकाशिक रिकॉर्ड्स, मैं इस आकाश में यह बीज छोड़ देना चाह रहा हूं। जब भूमि मिले तब मिले, जब अंकुर आए तब आए, जब फलें फूलें तब फूलें, कोई जल्दी नहीं है। तो शिखर है शून्य, परम, सर्वोपरि। प्योर एम्प्टीनेस। यह शून्य थोड़ा सघन हुआ, थोड़ा गहराया, तब जो मौजूद हुआ, तब जो अस्तित्व में आया, वह है चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस। और जब यह कॉन्शियसनेस थोड़ा और घनी हुई, तब जो अस्तित्व में आया,
वह है आनंद। सुनते हो? सच्चिदानंद, सत चित आनंद, शून्य, अनस्तित्व, वहां अस्तित्व भी नहीं, उससे उपजता है अस्तित्व, एक सत्ता है। और यह सत्ता जब घनी होती है वह चैतन्य है। चैतन्य जब घना होता है तब आनंद है। और आनंद का अतिरेक, जब आनंद सिर्फ घन नहीं रह जाता, सुनते हो ना ये शब्द बड़ा प्यारा, आनंद घन, जैसे मेघ घेरा है, आनंद से ओतप्रोत। गौतम बुद्ध समाधि में शिखर पर रखते हैं धर्म मेघ समाधि। आनंद घना होकर आनंद घन। और अब कल्पना करो जब यह मेघ बरसने लगे, ये सिर्फ मेघ नहीं, अब यह मेघ संभाल नहीं पा रहा और बरसने लगा, वह बारिश है प्रेम। और इस प्रेम को बंटना है, इस प्रेम को कहीं बरसना है, तो प्रेम से उपजा द्वैत पहली बार टुकड़े हुए। जो बरस रहा है और जिस पर बरस रहा है, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं था, सूर्य और किरण के जैसे ही। लेकिन वह छोटा सा द्वैत धीरे धीरे 2 से 3 में बंट गया, क्योंकि बरस रहा है तो 2 होने शुरू हुए कि कहीं बरस रहा है। बरस रहा है, कहीं बरस रहा है, तो एक भ्रांति उत्पन्न हुई, तो कोई बरसा रहा है। यह 3 हुए। फिर आपने सुना है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। जैसे ही 3 में बटा, फिर ये पूरा संसार अस्तित्व में आया। फिर 3 से 9, 9 से 99, बस फैलता चला गया, फैलता चला गया। और जितना फैलता चला गया, जितना बंटता चला गया, उतना संसार और अधिक सत्य आभासित होने लगा। त्रिशूल को देखो, त्रिशूल देखा कभी आपने? इसी का प्रतीक है। 1 3 में बटा, और यही यात्रा है। 3 से 1 हो जाओ, 3 से 1 पर लौटना है। वो जो 3 है, उन 3 को अलग अलग नाम दिए। प्रेमी, प्रेम और प्रेम का
पात्र। दृष्टा, दृश्य और दर्शन। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। अब ये बटा 3 में। और संतों से पूछो, तीर्थंकरों से पूछो, सदगुरुओं से पूछो, वो कहते हैं 3 से 1 पर लौटाओ, एसेंस को पकड़ लो। जाने दो दृष्टा को, जाने दो दृश्य को, दर्शन मात्र। जाने दो, मिटने दो ज्ञाता को, मिटने दो ज्ञेय को, ज्ञान मात्र। मिटने दो प्रेमी को, मिटने दो प्रेम के पात्र को, प्रेम मात्र। इस भांति लौटना होगा। लेकिन जैसे ही प्रेम से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 9 और फिर अनंत विस्तार। अब एक चीज और बहुत गहरी याद रखने वाली है, ये विस्तार हुआ कैसे? प्रेम से। तो ये जितना विस्तार है, जिसे हम अनेक कहते हैं, ये अनेक और कुछ भी नहीं, यह प्रेम का ही अंश है, भले भूल गए हों। और यह प्रेम से ही आपस में जुड़े हैं। कोई अगर पूछे कि यह पृथ्वी, ये चांद, सितारे, ये कैसे चल रहे हैं? प्रेम से चल रहे हैं। जब कोई पूछता है प्रेम क्या है, मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा सूर्य का उगना। प्रेम नहीं तो और क्या है? नदी का बहना प्रेम नहीं तो और क्या है? और ऐसा अनजान प्रेम, अनभिज्ञ प्रेम, उसे पता भी नहीं कि वो किसके लिए बह रहा है। सूर्य को पता भी नहीं किसके लिए उग रहा है। एफर्टलेस उसका स्वभाव है। सूर्य प्रकाश बांट रहा है। ये हमारी ना समझिए जब हम ये कहते हैं कि सूर्य प्रकाश बांट रहा है, लेकिन समझने के लिए ये बातें। अन्यथा सूरज के लिए प्रकाश को रेडिएट करना उसका स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव, वैसे हम सब का स्वभाव प्रेम है। मूल स्वभाव प्रेम है। सागर से लहरें किनारे को आकर छूती हैं, आलिंगन करती हैं, लौट जाती हैं, फिर लौटती हैं, आलिंगन करती हैं, फिर पीछे लौटती हैं। प्रेम है। देखो कभी प्रेम की आंख से, हृदय की आंख से, प्रेम है। एक बीज भूमि में गिरता है, भूमि उसे पनाह देती है, प्रेम है। भूमि उसे नरिश करती है, प्रेम है। फिर उसके अंकुर निकलते हैं। प्रेम में ही खिलावट है, प्रेम ही खिल रहा है, और फिर वो वृक्ष बनता है। आकाश को अपने भीतर समाने की आकांक्षा में ऊपर 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 उठते चले जाता है। आकाश को गले लगाने के लिए प्रेम है। और आकाश के प्रेम में पृथ्वी को भूल नहीं जाता। फल आते हैं, पृथ्वी को लौटाता है, प्रेम है। फूल आते हैं, हवाओं के माध्यम से सुगंध बिखराता है, प्रेम है।
अनेक पक्षियों को बुलाता है, प्रेम है। पक्षी गीत गाते हैं, प्रेम है। हमारा अस्तित्व प्रेम है। हम प्रेम है। लेकिन जितना हम उस एक से दूर निकलते चले आए, जितना उस एक का विस्मरण होता चला गया, जितना मैं बढ़ता चला गया, उतना अंधकार बढ़ता चला गया। हम भूल ही गए कि मैं ही प्रेम हूं। अब हम भिखारी की तरह प्रेम मांगते फिरते हैं। जब मैंने शुरुआत की इस बात की, जब मैंने आपको वह डायलॉग कहा नवाजुद्दीन का, मैंने साथ में यह कहा कि एक पापी को भी कभी कभी यह एहसास होता है। कभी कभी क्षण भर के लिए सही बत्ती जलती है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, पापी से मेरा अर्थ क्या है, पाप से मेरा अर्थ क्या है। पाप का एक ही अर्थ है, अपने मूल स्रोत का विस्मरण। जो एक से इतनी दूर निकल आया कि अपना मूल स्वरूप, अपना मूल स्वभाव, अपना वजूद, अपनी सत्ता भूल गया और मैं इस अहंकार को ही अपना होना समझ लिया, वही पापी है और यही पाप है। पाप का अर्थ यह नहीं तुमने किसी को कष्ट दिया, तुमने किसी का कुछ उठा के इधर से इधर उस जेब से निकाल के अपनी जेब में डाल लिया, नहीं। पाप का अर्थ है तुमने उस जेब और इस जेब को अलग समझा, तुमने उससे और स्वयं को अलग समझना शुरू किया और तुम सम्राट हो भूल ही गए, भिखारी होकर, चोर होकर, अपराधी होकर यहां वहां से चिंदी चोरी में, छोटी छोटी चोरी चकारी में बटोरने में लग गए। यही पाप है, दूसरा कोई पाप नहीं। और पुण्य क्या है? अपने मूल स्रोत पर लौटते चले आना, उस मुकाम पर जहां अनेक से तीन, तीन से दो, दो से एक। इसलिए मैंने कहा प्रेम मैं से तू की यात्रा है और बिना तू के तू ही तू यह संभव नहीं। तू में द्वैत है, मैं में अनेकता है। हम बंट गए, बिल्कुल दूर निकल आए, बिल्कुल बंट गए। तू में दो है, एक मैं और एक तू। फिर भले ही जितना मर्जी गाना गाओ, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और फिर तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। सुना है ना आपने गीत वो अभी? लेकिन मैं और तू अभी बाकी है। तुम सिमट तो गए, जरा रास्ते पे चलना तो शुरू किया, लौटना तो शुरू किया, अभी घर नहीं आए। अब धीरे धीरे तू, मैं और इन दोनों के बीच में जो हो रहा है, यह तीन मिटे, सिर्फ दो बचे। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मैं गया, तू है और प्रेम है।
वह है और प्रेम है, वह है और उसकी कृपा है, वह है और उसके आशीर्वाद हैं, वह है और उसका प्रेम है। लेकिन याद रखना यह भी द्वैत है, उसमें और प्रेम में अभी फर्क है, उसमें और आशीष में अभी फर्क है। अद्वैत कब है? जिस दिन तू भी मिट जाए, बस प्रेम ही बचे, न मैं न तू, बस प्रेम। कबीर साहब के वचन है, प्रेम गली अति सांकरी, तामा दुई न समाए। इसमें दो नहीं समा सकते। ये जो प्रेम की गली है बड़ी संकरी है, बड़ी छोटी बड़ी पतली गली है, इसमें दो नहीं समा सकते। तो मैं कभी भी पूछता हूँ किसी से तो वो यही अर्थ कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसमें दो नहीं समा सकते। इसमें मैं को गिराना होगा, सिर्फ वही बचे तो बात बनती है। मैं आपसे कहूँ मामला थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा गहरा है। इसका अर्थ ये नहीं है प्रेम गली अति सांकरी तामा दुई न समाए, यानी कि तुम नहीं समा सकते, केवल परमात्मा समा सकता है, केवल प्रेमी समा सकता है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है दोनों उस गली में नहीं समा सकते, न मैं न तू। नॉर्मली हमें भ्रांति होती है, प्रेम गली अति सांकरी ताम दुई न समाए, दो नहीं समा सकते, एक समा सकता, ऐसा हमें लगता है। कितना क्लियर कह रहे हैं कबीर, तामा दुई न समाए, दोनों ही नहीं समा सकते, सिर्फ प्रेम ही बचता है। न प्रेमी न प्रेम का पात्र, न भक्त न भगवान, न गुरु न शिष्य, वहां सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। तो तीन तरह के प्रेम मैं आपसे कह रहा था, उसे भी समाप्त कर दूं। एक मनमानी वाला प्रेम, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मेरी ज़रूरतें हैं और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। गाना सुना है ना, मुझको चांद ला के दो, इडली डू डिडली डू, मुझको तारे ला के दो, इडली डू डिडली डू, और सारे ला के दो, इडली डू डिडली डू। मतलब बस मुझे चाहिए। इनकमिंग फ्री है, आउट गोइंग ज़ीरो है। मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्यार करो। ये मनमानी वाला अहंकार से भरा प्रेम। फिर एक है जिसे हम कहते हैं इंसानी प्रेम। अब ये थोड़ी ऊंची अवस्था हुई। द फर्स्ट इज इगोइस्ट लव, द सेकंड इज ह्यूमेन लव, एंड थर्ड इज डिवाइन लव। मनमानी या बेमानी वाला प्रेम, फिर इंसानी प्रेम, और फिर दिव्य प्रेम। इंसानी प्रेम कैसा है? जब किसी को भी इतना भी कष्ट हो रहा है, मेरे दिल को छुए, दिस इज ह्यूमेन लव। इसमें एम्पैथी है। तुम महत्वपूर्ण हो, मैं नहीं, तू। पहले में मैं ही मैं, दूसरे में तुम। तुम्हें जो हो रहा है मुझे वो फील हो रहा है। तुम उदास हो तो मेरे भीतर उदासी की लहर पहुंचती है। तुम प्रसन्न हो, मेरे भीतर प्रफुल्लता की लहर छूती है। और इस प्रेम में हम सब कुछ दूसरे के लिए करने को राजी होते हैं। हम जीतने नहीं, हम हारने को राजी हो जाते हैं। बेमानी प्रेम में हम हमेशा पाना चाहते हैं, इंसानी प्रेम में हम गंवाने को राजी हैं। बेमानी प्रेम में हम हासिल करना चाहते हैं, इंसानी प्रेम में हम
बांटना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं। हाउ कैन आई बी ऑफ हेल्प? हाउ कैन आई ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस? हम भूल गए इस प्रेम को, ये बात अलग है, क्योंकि हमें बचपन से ट्रेनिंग ही गलत मिलती है, बिल्कुल ही गलत। और कोई बताने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं, कोई याद दिलाने वाला नहीं। और अगर हम में से कोई व्यक्ति एम्पैथी फील करता है, हम में से कोई व्यक्ति, कोई बच्चा इस भांति फील करे, हम कहते हैं ये जरा ज़्यादा सेंटिमेंटल है, ज़्यादा इमोशनल है। हम इसे वीकनेस समझते हैं कि ये संसार में सरवाइव कैसे करेगा अगर इस भांति यह प्रेम को महसूस करेगा। तो इट इज आउट ऑफ लव दैट वी क्रिपल लव। तो उनका दोष नहीं है किसी का, इस पूरे खेल में किसी का कोई दोष नहीं है। बस समझ लेना है कि ये सब होता आ रहा है, ये चल रहा है, एंड वी कैन ब्रेक दैट साइकिल समवेयर, एंड दैट समवेयर इज वेयर वी स्टैंड। तो इंसानी प्रेम जो दूसरे के लिए धड़के, जब प्रेम पे होते हो, पीछे मैंने आपसे चर्चा की थी ना, जो बड़ा प्यारा गीत, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। अब ये इंसानी प्रेम हुआ। तुम्हारी खुशी किसमें? खाना ही खाने जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, बाहर जा रहे हो, और आप जब दूसरे से पूछते हो वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, या ये छुट्टी है, हाउ वुड यू वांट टू स्पेंड दिस डे, हाउ वुड यू, ये जो यू तू, इसकी हमें धीरे धीरे आदत डाल लेनी है अगर इंसानी प्रेम को सीखना है, समझना है। नहीं तो मुझे वो पसंद नहीं, मुझे तो उधर जाना है, मुझे तो ये करना है, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा। हमारी मैं ही नहीं खत्म होती और मैं की बातें ही नहीं खत्म होती। तो याद रखना, जब तुम बोलते चले जाते हो, बड़बड़ करते चले जाते हो, संबंधों में अपनी ही कहानियां सुनाते चले जाते हो, उस समय यह बेमानी प्रेम है, मनमानी प्रेम है, इंसानी प्रेम नहीं। इंसानी प्रेम सुनेगा, हाँ तुम कहो, फिर ये फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, केम छो, नहीं। देन यू विल से आप कैसे हैं, एंड देन यू विल वेट एंड यू विल लिसन। तू महत्वपूर्ण होने लगता है इंसानी प्रेम में। बचा है जिंदा अभी ये प्रेम, मर नहीं गया, खो नहीं गया, हाँ थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर इस प्रेम का हम वापस गला घोंट देते हैं। जब नया नया प्रेम होता है तो ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे ही शादी वादी हो गई, तो जिनकी नहीं हुई उनको बता दूं, ट्राई नॉट टू स्ट्रेंगल दिस लव, और जिनकी हो चुकी उनसे मैं कहूँ ट्राई टू bring that same love back. I'm not talking about bringing the spark back. I'm not talking about bringing the romance back. I'm not talking about, any other aspect of it, but pure human love, where the other feels important. And the happiness of my loved ones feels important. और तीसरा है रूहानी प्रेम। रूहानी प्रेम यानी अब ये इंसानी प्रेम जो है, इसका और ऊंचा शिखर, या इसकी और गहराई। और इंसानी प्रेम में एक भ्रांति है, वो भी मैं दूर कर देना चाहता हूँ, वो भी मैं बिल्कुल, चूँकि आज प्रेम का ही दिन है तो उसी पर चर्चा चल रही है, तो एक बहुत बड़ी भ्रांति है, उसे क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। वो फिर वही शाहरुख खान का डायलॉग है,
हम प्यार करते हैं एक बार। सुना ना वो डायलॉग, जिंदगी में प्यार भी बस एक बार होता है। पता नहीं कहीं कुछ उसने सुना, वो सब मुझे याद नहीं, लेकिन सबसे बुरा मुझे ये लगा, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। प्यार भी बस एक बार नहीं। दिस ह्यूमन लव इज फॉर द होल ह्यूमैनिटी। हाँ, अपने जो निकट हैं उनसे शुरुआत होगी, जो निकटतम है उससे शुरुआत होगी। वो एक्सक्लूड नहीं हो जाएंगे, वो किनारे नहीं हट जाएंगे, लेकिन यह प्रेम व्यक्ति से धीरे धीरे परिवार, परिवार से धीरे धीरे समाज, समाज से धीरे धीरे यह पूरा देश। द लव for the country is nothing but expansion of this human love. When you are so much in love, not just with yourself but with your loved ones, then with your family, then with a larger social circle, and then you keep on including all the fellow countrymen in the same love. जब आप पूरे अपने देशवासियों को गले से लगा सको, आपके अदृश्य हाथ सबको गले से लगा ले, वही देश प्रेम है। क्योंकि देश क्या है? व्हाट इज अ नेशन? अस, द रिसोर्सेस, एंड रिसोर्सेस इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्सेस, लव, रिस्पेक्ट, केयर। और फिर इतने में क्या बात समाप्त हो जाएगी? नहीं, भारत ने यह नहीं कहा कि सिर्फ अपने देश से प्यार करो। वसुदेवम कुटुंबकम, विश्व प्रेम, देन यू एनगल्फ द होल वर्ल्ड in your hug, in your love. You love the whole world, the whole humanity. And let me remind you, we are still talking only about human love. We still have not touched the divine love. इथियोपिया में अगर भोजन नहीं मिल रहा किसी को, उसकी टीस मेरे हृदय तक यहां पहुंचती है या नहीं? अरब देश में किसी को काट दिया जाता है, चौराहे पे खड़ा होकर गोली मार दी जाती है, उसकी टीस मेरे हृदय तक पहुंचती है या नहीं? पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर इतना भी सफरिंग है, उस सफरिंग की लहर मुझ तक पहुंचती है कि नहीं? मेरे भीतर उनके प्रति प्रेम का भाव जगता है कि नहीं? ये तय करेगा whether we have learned human love as yet. And then comes divine love. The day you start to realize it is not just this human bodies that are important. Every species, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चींटी, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, मस्कीटो, they are all part of the same life source. घास के तिनके की सफरिंग, एक चींटी की सफरिंग, क्या उसकी टीस मेरे हृदय को छूती है? Am I capable of loving all that we call life?
नाउ बिगिंस द डिवाइन लव. अब रूहानी प्रेम की शुरुआत हुई. इंसानी प्रेम इंसानों तक सीमित है. हमारा प्रेम इंसानों में भी भेदभाव करता है. एक के लिए है और अनेक के लिए नहीं है. रूहानी प्रेम हर कंकर पत्थर के लिए भी प्रेम. उसी की झलक है जो भारत में आज भी सूर्य को देवता कहा जाता है, नदियों को देवी माँ कहा जाता है, धरती को माँ कहा जाता है. एक तो ना कोई सूर्य को पानी चढ़ा रहा है. अब एक पहलू और है कि अनजाने में पानी चढ़ा रहा है ये सोच कर कि मैं पुण्य कमाऊंगा, तो फिर उस व्यक्ति को कहना पड़ता है. नानक साहब जैसे सदगुरु आते हैं, वो कहते हैं तो ये पानी डाल रहा है तो क्या कर रहा है. मैं अपने पूर्वजों को प्यास लगी होगी, उनको पानी पहुंचा रहा हूं. तो नानक पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं और पश्चिम की ओर पानी देना शुरू कर देते हैं. और यही व्यक्ति पूछता है आप ये क्या कर रहे हैं. बोले तू पूर्वजों को पानी पहुंचा रहा है, मैं मेरे खेतों को पानी भेज रहा हूं. खेत पश्चिम में है, पंजाब पश्चिम में है, मेरे खेत वहां है उनको. और ये व्यक्ति बोलता है ऐसे क्या पानी पहुंचेगा खेतों तक. तो जानते हो नानक साहब क्या कहते हैं, अरे तेरे पूर्वजों तक पहुंच सकता है, जो इस शरीर में नहीं, न जाने कहाँ है भी कि नहीं. तो मेरे खेत तो बहुत नजदीक है, वहां क्यों नहीं पहुंच सकता. हमारे अज्ञान की धुंध को उठाने के लिए सदगुरु अनेक उपाय करते हैं, लेकिन याद रखना उनके हृदय में भी समष्टि के लिए प्रेम है. वही नानक है जो आरती गाते हैं, गगन में थाल रविचंद दीपक बने, भव खंडना तेरी आरती. इतना रेवरेंस. ख्याल रखना, अभी प्रेम के लिए मैं दूसरा शब्द यूज कर रहा हूं. रूहानी प्रेम की जो बात आ रही है, अब मैं एक और शब्द आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. दिस लव इज मोर लाइक रेवरेंस. मनमानी वाला प्रेम तो अहंकार से भरा, बस मुझे मिले, ये भिखमंगापन है. ह्यूमेन लव, इसमें कंपैशन है, करुणा है. और रूहानी प्रेम में वहां कंपैशन की भी जरूरत नहीं, वहां रेवरेंस है. रेवरेंस टुवर्ड्स लाइफ, अ प्रेयरफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स every form, every being, everything, everywhere. जहां सब में एक दिव्यता का एहसास होना शुरू हो जाए, सबके प्रति भक्ति का भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव. अब शब्द छोटे पड़ जा रहे हैं, प्रेम, भक्ति, अब धन्यता का भाव. और यहां पर अंत नहीं है. अंतिम बात कहूंगा, ओशो ने जो कही वो समझने जैसी है. ओशो कहते हैं, अब ओशो दूसरे ढंग से ये सारे प्रेम के खेल को समझा रहे हैं, लेकिन उसमें शिखर की बात आ जा रही, वो मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं अभी इस सत्संग के पूरा होने के पहले. ओशो कहते हैं, एक है प्रेम में होना, फॉलिंग इन लव. एक है प्रेममय होना. You don't fall in and out of love anymore.
अब ऐसा नहीं कि मुझे प्रेम हो गया, अब प्रेम नहीं है, अब ऐसा है, अब ऐसा नहीं है। अब तुम्हारा स्वभाव हो गया प्रेम। तुम प्रेमल हो, तुम प्रेममय हो, तुमसे सिर्फ प्रेम ही बहता है। सबके प्रति मंगल का भाव बहता है, सबके प्रति करुणा का भाव बहता है, सबके प्रति रेवरेंस का भाव बहता है। लेकिन ख्याल रखना, इस रूहानी प्रेम में भी, रेवरेंस में भी दो हैं। एक जो रेवरेंस से भरा है, रेवरेंस है, और देर इज समथिंग दैट इज रिवियर्ड, जिसके प्रति रेवरेंस है। ओशो कहते हैं शिखर है। शुरू से शुरू करता हूं। पहला है प्रेम में होना, दूसरा है प्रेममय होना, और तीसरा है प्रेम ही होना। यू रियलाइज यू आर लव। आत्मसत्ता प्रेम है। यहां मैं नहीं, तू नहीं, बस प्रेम है। और इस प्रेम की दहलीज को जब हम पार करते हैं, तभी परमात्मा में हो पाते हैं, उसके पहले नहीं। तो प्रेम द्वार है प्रभु का। और जैसे अनेक रंग हैं इंद्रधनुष में, जैसे लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसमें अनेक अनेक शेड्स हैं, ऐसे ही प्रेम के अनेक रंग हैं। और किसी भी रंग को नकारना नहीं है। सारे रंग उसी के हैं, सारे रंग स्वीकार, सभी रंगों से प्यार। सिर्फ शुभ्र ही नहीं, काला भी। याद रखना, काला भी तभी दिखाई देता है जब प्रकाश हो। बिना प्रकाश के काला भी नहीं देख सकते। Even the color black is visible. It is a proof of light. It is not against light. So even if we are standing at the first rung of the ladder, even if we are standing at the black of love, remember there is light. Remember there is love nonetheless. और इस प्रेम की डोरी को, इस प्रेम की ज्योति को बस उसके स्रोत की ओर चलना शुरू कर देना है, और हम पार हो जाते हैं, हम पार हो जाते हैं। तो ना तो शरीर का प्रेम बुरा, ना मन का प्रेम बुरा, ना हृदय का प्रेम कम, ना इंसानी प्रेम में कोई कमी, ना रूहानी प्रेम में कोई कमी। किसी को भी नकारना नहीं, जानना कि यह जर्नी है। और जर्नी से यह भी ख्याल में रख लेना, क्योंकि संतों ने कहा निकृष्ट से श्रेष्ठ की ओर चलना है, नीचे से ऊपर की ओर उठना है। तो हमें लगता है कि बस ये जर्नी एक ही तरफा है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर।
हमेशा पदार्थ से परमात्मा की ओर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमात्मा मैं हो जाओ, तब एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, परमात्मा से पदार्थ की ओर। फिर दिव्यता अंतिम पदार्थ के कण तक उतर आती है। बस एक ही फर्क है, पहले वह पदार्थ पदार्थ था, और जब परमात्मा में होकर लौटते हो पदार्थ में, तो पाते हो यह पदार्थ भी परमात्मा का ही अंश है, उसी का सघन रूप है। इसलिए इस देश में हमने पत्थर की मूर्तियां बनाई भगवान की और उनकी पूजा की। जिन्हें पत्थर दिखाई दे, उन्हें समझ जाना है कि यात्रा किस तरफ है। और जो परमात्मा के दर्शन हो, परमात्मा में कोई भी अनुभूति हो, तो भूल नहीं जाना है कि सारी अनुभूतियां अधूरी हैं जब तक निकृष्ट में भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। द लोएस्ट ऑफ द लो हैज टू बिकम डिवाइन। And let me say this again. This is the true Tantra, when even sex becomes divine.